महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले एनसीपी के शरद पवार गुट के एक वरिष्ठ नेता अनिल देशमुख पर कल देर शाम काटोल विधानसभा क्षेत्र में हमला किया गया। चुनाव प्रचार के दौरान पथराव हुआ। फिलहाल अनिल देशमुख ठीक है। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री की गाड़ी पर यह पथराव हुआ था। फिलहाल मामले की जांच तेजी से आगे बढ़ रही है। शाम में तकरीबन 8 बजे के आसपास एक घटना घटी। पारट शिंगा बोलकर के गांव है जो कि काटोल विधानसभा क्षेत्र में है। यहाँ पर श्री अनिल देशमुख अपना सभा कंप्लीट करके नरखेड़ की तरफ से काटोल की तरफ की ओर आ रहे थे। रोड के एक आइसोलेटेड भाग पे उनके प्राथमिक इन्फॉर्मेशन के मुताबिक उनके गाड़ी पर पथराव हुई। इस इंसिडेंट में उन्हें इंजरी भी हुई है। ये जो घटना घटी है इससे बहुत गंभीर रूप से नागपुर ग्रामीण पुलिस ले रही है और फौरन इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया गया है। अनिल बाबू पे जो पत्थरबाजी हुई है, जो उनने जो बताया कि मेरे पे पत्थरबाजी हुई, ये एक फेक इनकाउंटर टाइप का ये इनने सब प्लानिंग करके ये सब रचा हुआ खेल है। मैं मेरे काटोल विधानसभा के अनेक सभाओं में इस बारे में काटोल की जनता को सतर्क किया है कि अनिल देशमुख हारते वक्त दिख रहे हैं और इसीलिए अनिल देशमुख या उनके बेटे सलील देशमुख इस प्रकार का कोई ना कोई कृत्य निश्चित ही करेंगे। बात ऐसी है, महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से खत्म हो गई। इस राज्य में चुनाव में इस प्रकार की भयंकर हिंसा कभी नहीं हुई थी। देवेंद्र फडणवीस विद्यमान गृह मंत्री है। उनके शहर में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के ऊपर उनको मारने की साजिश, उनकी हत्या करने की साजिश और उनको जिस तरह से हमला किया, आपने देखा उसका वीडियो, पूरा सर टूट गया, फूट गया। कौन जिम्मेदार है? चुनाव आयोग के हाथ में पूरे सूत्र रहते हैं ना, तो सबसे पहले चुनाव आयोग जिम्मेदार है जो महाराष्ट्र की हालत खराब हो गई है। हमारी सहयोगी सृष्टि इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। सृष्टि, तमाम देखिए जो नेतागण हैं उनके द्वारा साफ तौर पर ये जो पॉलिटिकल ब्लेम गेम है वो शुरू हो गया है। बहरहाल आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि अनिल देशमुख की स्थिति कैसी है और इस पूरे मामले में जांच की जो प्रक्रिया है वो कितने आगे बढ़ी है? क्या किसी को गिरफ्तार किया गया है? जी बिल्कुल, अनिल देशमुख जो महाराष्ट्र के फॉर्मर होम मिनिस्टर है, उनकी प्रकृति अभी ठीक है। वो अस्पताल में है और उनके ऊपर ट्रीटमेंट हो रही है। जांच की अगर बात करें तो कुछ टीम्स जो है वो बनाई गई है जो अटैकर्स थे उनको ढूंढने के लिए। कल रात से जो है वो उनको ढूंढने की कोशिश की जा रही है नागपुर पुलिस के द्वारा, बट वो अभी तक मिले नहीं है। महत्वपूर्ण बात ये कि जो पीए हैं अनिल देशमुख के, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है पुलिस को, उसमें मेंशन किया है कि इन अटैकर्स ने जब हमला किया उसके बाद जब वो भाग रहे थे तब उन्होंने कहा अनिल देशमुख मुर्दाबाद, बीजेपी जिंदाबाद। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के ऊपर जो है वो इशारा दिख रहा है सारे अपोजिशन नेताओं का कि उन्होंने जानबूझ के ये हल्ला जो हुआ है वो कराया है। महत्वपूर्ण बात इस वक्त के इलेक्शंस की ये है कि काटोल जो विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी है वहां से अनिल देशमुख कई बार जीत के आए हैं। इस बार वो लड़ नहीं रहे हैं। उनका बेटा जो है सलील देशमुख वो उस कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़ रहे हैं। बीजेपी के वहां के लोकल जो लीडर्स है उनका ये कहना है कि ये सिर्फ स्टंट है, चुनाव है, इसलिए उन्होंने ये स्टंट कराया है। हालांकि अपोजिशन लीडर्स जो महाराष्ट्र में है, संजय राउत, आनंद दुबे, प्रियंका चतुर्वेदी, सब ही लोग ये मेंशन कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये कॉन्स्पिरेसी की है और लॉ एंड ऑर्डर जो सिचुएशन है वो महाराष्ट्र में वो काफी बुरी तरह से है। और देवेंद्र फडणवीस जो महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं और जिनका खुद का घर नागपुर में है और नागपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही जो काटोल कॉन्स्टिट्यूंसी आती है वहां पे ये होना और महाराष्ट्र के पूर्व होम मिनिस्टर उनके साथ ये होना, ये काफी बड़ी बात है। संजय राउत जो नेता है उद्धव ठाकरे गट के, उन्होंने ये भी कहा कि कहीं ना कहीं ये साजिश है और इलेक्शन कमिश्न ऑफ इंडिया जो है उन्होंने बिल्कुल। सृष्टि, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें चुनाव प्रचार के आखिरी दिन का ये पूरा मामला है जहां पर अपने क्षेत्र में वो गए थे, उस वक्त पथराव हुआ, चोटिल हुए। बहरहाल उनकी स्थिति स्थिर बताई जा रही है। सृष्टि, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के